नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, आजकल देखा जाएगा तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, स्पेशली वो स्टेट्स पे जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज रूल कर रहे हैं। आपको पता ही है दोस्तों, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या टसल चल रहा है। तो अब एक नई कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है दोस्तों, और ये कंट्रोवर्सी है ओडिशा में पुरी जगन्नाथ टेम्पल को लेके। वैसे देखा जाएगा तो ये कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है। पिछले कई सालों से ये सवाल आया है कि पुरी जगन्नाथ टेम्पल में नॉन हिंदूज एंड फॉरेनर्स को एंटर करने क्यों नहीं दे रहा है। तो रिसेंटली ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल साहब उत्कल यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर में एक स्पीच दे रहा था। वो स्पीच में उन्होंने उस चीज को सपोर्ट किया है, बेसिकली एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स अलाउ कर देना चाहिए पुरी जगन्नाथ टेम्पल में। तो उनके हिसाब से अगर एक फॉरेनर गजापति से मिल सकता है, जगत गुरु शंकराचार्य से मिल सकता है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए चक्कनयना से भी मिलने का। चक्कनयना माने लॉर्ड जगन्नाथ ही है। तो ऑलरेडी इनका ये जो स्टेटमेंट है एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को ट्रिगर किया है दोस्तों। टेम्पल अथॉरिटीज का कहना यह है कि ये टेम्पल का लॉन्ग बैक ट्रेडिशन है, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो आजकल इस तरह के टॉक्सिक लिबरल व्यूज देखने को मिलता है दोस्तों। हिंदू टेम्पल्स के ट्रेडिशंस के ऊपर चैलेंज किया जा रहा है। वैसे शबरीमला टेम्पल इशू के बारे में तो आपको पता ही होगा, काफी कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था। शबरीमला केरला का एक टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा मेजर डीटी है। उधर मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन का एंट्री मना किया हुआ है, वो भी एक ट्रेडिशन है। अब ट्रेडिशन के ऊपर क्या लॉजिक है, ये हमें कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिलीफ। अगर ट्रेडिशन फॉलो नहीं करेंगे फिर हमारा बिलीफ के ऊपर ये चैलेंज है कि नहीं। तो शबरीमला टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन की एंट्री मना करना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है करके सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल भी किया है दोस्तों 4:1 जजमेंट में कि शबरीमला में वीमेन का एंट्री हो सकता है। अगर कोई वीमेन विजिट करना चाहता है तो उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। पर देखा जाएगा तो सथेन इंडिया में ज्यादातर जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन है वो शबरीमला टेम्पल विजिट नहीं करते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिशन एंड बिलीफ। वापस टॉपिक पर आते हैं, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। एक इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड है। लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म है, वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ सुप्रीम डिविनिटी इन हिंदुइज्म है। तो ये टेम्पल स्थित है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा में, बेसिकली पुरी में। और ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू किए थे अनंतवर्मन चोडगंगा, जो ईस्टर्न गंगा डिनास्टी से बिलोंग करते थे। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द ईस्टर्न गंगा डिनास्टी। वैसे आपको पता होगा लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल 4 धाम में से एक है। 4 धाम मतलब 4 एबोर्ड्स, सेट ऑफ 4 पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया है। हिंदुइज्म में ऐसे बिलीफ है इन 4 साइट्स को विजिट करने से हमें साल्वेशन मिल जाएगा या फिर मोक्ष मिल जाएगा। तो 4 धाम कौन कौन से है दोस्तों? बद्रीनाथ इन उत्तराखंड, द्वारका इन गुजरात, पुरी इन ओडिशा, रामेश्वरम इन तमिलनाडु। द्वारका, बद्रीनाथ एंड पुरी में लॉर्ड विष्णु डीटी है, वेरास रामेश्वरम में लॉर्ड शिवा डीटी है। 4 धाम को डिफाइन किए थे आदि शंकराचार्य ने, जिनका जन्म कालड़ी केरला में हुआ था। और ये 4 धाम 4 युग को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, जैसे कि बद्रीनाथ उत्तराखंड धाम ऑफ सतयुगा, रामेश्वरम तमिलनाडु धाम ऑफ त्रेतायुगा, द्वारका गुजरात धाम ऑफ द्वापर युगा एंड जगन्नाथपुरी धाम ऑफ कलियुगा। पुरी टेम्पल रथ यात्रा के लिए फेमस है, जो एनुअली कंडक्ट होता है। एंड मेनी ग्रेट वैष्णव सेंट्स सच एज रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदा, ये सारे क्लोजली एसोसिएटेड थे इस टेम्पल से। तो जगन्नाथ टेम्पल का मेजर डीटी है लॉर्ड जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनके अलावा लॉर्ड जगन्नाथ के बड़े भाई लॉर्ड बालभद्रा एंड सिस्टर देवी सुभद्रा को भी वर्शिप किया जाता है। तो बेसिकली 3 डीटी से लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्रा एंड देवी सुभद्रा, इनमें से मेजर डीटी है लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ टेम्पल का मेन एंट्रेंस, जिसे लायंस गेट बोलते हैं, उधर ये क्लियरली लिखा हुआ है ओनली हिंदूज आर अलाउड। तो इसका रीजन क्या है, ये पूछने से यही बताना पड़ेगा, सदियों से यही ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहा है दोस्तों। कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह है इस टेम्पल के ऊपर काफी सारे मुस्लिम रूलर्स का अटैक्स हुआ था, जिस वजह से नॉन हिंदूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया था, और वही ट्रेडिशन अभी भी फॉलो किया जा रहा है। पर कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह भी है जब से ये टेम्पल बना है तब से यही ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहा है। यही मैंने आपको बोला दोस्तों, ट्रेडिशन के ऊपर ज्यादा सवाल उठाना नहीं चाहिए।
ट्रेडिशन के पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, यह सब पूछने से किसी के पास इतना क्लियर जवाब नहीं होगा जो आप प्रेजेंट डे हैपनिंग से रिलेट कर सकते हैं। ट्रेडिशन जो है सदियों से फॉलो करते हुए आ रहा है, कोई एक कल्चर से रिलेटेड है, कोई एक रिलीजन से रिलेटेड है, जब तक वो एक लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं उठाता है तब तक उसे फॉलो करने देना चाहिए। वैसे जगन्नाथ टेम्पल के साथ काफी सारे पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज भी एसोसिएटेड है। उसमें से एक है 1984 में द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जगन्नाथ टेम्पल विजिट करने के लिए आए थे। उनकी एंट्री मना किया था क्योंकि इंदिरा गांधी की शादी एक नॉन हिंदू से हुई थी, तो उन्हें टेम्पल के पास में जो रघुनंदन लाइब्रेरी है उधर से ही प्रवेश ऑफर करना पड़ा। फिर नवंबर 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचक्री श्रीनिथोन विजिट किए थे जगन्नाथ टेम्पल। उनको भी बाहर से ही प्रवेश ऑफर करना पड़ा क्योंकि फॉरेनर्स को भी अलो नहीं किया जाता है दोस्तों टेम्पल के अंदर। फिर 2006 में स्विट्जरलैंड के एक सिटीजन एलिजाबेथ जिगलर ट्राई किया था टेम्पल में एंटर करने का, पर उन्हें भी मना किया गया दोस्तों क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थी। पर देखिए एलिजाबेथ जिगलर ने 1.78 करोड़ रुपीस डोनेट किया था टेम्पल के लिए। फिर 2011 में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ जब चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के एडवाइजर प्यारी मोहन मोहापात्रा ने एक स्टेटमेंट दिया कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल में नॉन हिंदूज का और फॉरेनर्स का एंट्री अलो करने से ओडिशा का टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। पर देखिए दोस्तों एज एक्सपेक्टेड वो स्टेटमेंट एक मेजर कंट्रोवर्सी को ट्रिगर किया और मोहापात्रा को अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करना पड़ा। तो दोस्तों दैट्स इट। नाउ ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल का जो स्टेटमेंट है ये भी एक कंट्रोवर्सी बन चुका है। ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सी तो बनेगा क्योंकि ये भी ट्रेडिशन के ऊपर एक चैलेंज है। तो मेरे आपसे सवाल ये है, वैसे देखा जाएगा तो ओडिशा स्टेट के पास टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है और इस टूरिज्म पोटेंशियल को अगर एक बूस्ट देना है तो ऑब्वियसली बात है उनके जो सेंचुरी ओल्ड स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स है, उन्हें मैक्सिमम एक्सपोजर देना पड़ेगा, उनके लिए मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ ओरिजिन एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम ट्रेडिशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक पर्टिकुलर प्लेस का आर्केक वैल्यू जो है उसको प्रिजर्व करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट या टूरिज्म पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट? आपके कमेंट्स में चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।